हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो बात कर लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 की। पेपर नंबर 2 आज हम करेंगे कॉन्करेंट इशू ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसका पीवाईक्यूज करेंगे 23 और 24 ईयर के, 2 ईयर्स के पीवाईक्यू होंगे, लास्ट में 24 ईयर्स और उससे पहले ये 22 23 का। ठीक है, ये पेपर आपका कब है? 24 मई को। बट बहुत सारे टॉपिक कॉमन होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, तो कई बार क्वेश्चंस दोनों में सेम भी आ जाते हैं, इसलिए मैं आज ये पेपर डिस्कस करूंगी। टोटल 200 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर पेड नोट्स ले लिए हैं, यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको। आपका पेपर डायरेक्ट कब है? 30 मई को। तो बीच में आपको 6 डेज मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं 3rd और 4th पेपर के लिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम रहता है, 75 मार्क्स का है, तो आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन एम्स टू दैश द हार्मोनियस एंड सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, मैनिपुलेट, सर्च, फैसिलिटेट एंड इंक्रीज। सो आंसर इज फैसिलिटेट। What is the motto of Sarv Shiksha Abhiyan? Education for all low income group, education for minorities, for a rich mood a healthy meal, या education for all? तो सर्व शिक्षा अभियान is education for all. What level does सर्व शिक्षा अभियान from the structure? Village and block, cluster and school, neither one nor second, only B, only one. तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा village and block and cluster and schools means both A and B is the फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आंसर होगा। सर्व शिक्षा अभियान इज एम्ड टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल पर्सन्स इन द एज ऑफ 6 to 15 ईयर्स, टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 6 to 14 ईयर्स। टू गर्ल चाइल्ड ऑफ ट्राइबल एरियाज या टू ऑल चिल्ड्रन बिलो पॉवर्टी लाइन, नहीं, सिर्फ टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, इसको शॉर्ट फॉर्म में NPEGL भी बोलते हैं। इसका ये याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, कहीं कहीं सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं, NPEGEL का फुल फॉर्म क्या है। सो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। ओके, द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA, द स्कीम ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, द स्कीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम या स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। सो आंसर इज द स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। The national mission of SSA includes the following body: the executive survey, the governing council, the acceptance council, the project committee. So answer is the governing council. According to NEP 2020, assessment at the primary level should be formative, regular, conducive to optimize teaching and learning, all of the above. The answer is all of the above. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes a reduction in content of school curriculum, enhanced curriculum flexibility in schools, emphasis on rote learning, emphasis of critical thinking. So यहाँ पर देखिए, रिडक्शन ऑफ स्कूल कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, एनहेंस रोट लर्निंग को उन्होंने मना किया है। ठीक है, रोड लर्निंग मतलब रट्टा लगाना। इनहेंस करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, यस। रिडक्शन इन स्कूल, NCERT की बुक्स में बहुत सारे जो है टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड फंडामेंटल राइट। तो अभी आपको पता है ये दोनों ही हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन तो था ही, या फंडामेंटल राइट भी बन चुका है। NCERT वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, देखिए 1 सितंबर 1961। आपको ये भी याद रखना है, हम लोग जनरली 1961 लर्न कर लेते हैं, बट फर्स्ट यहाँ पर ऐसे पूछ दिया है, डेट भी पूछ दी है, तो डेट एंड मंथ भी याद रखना है। द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम कौन बनाता है? NCERT। डाइट वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो डाइट को किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। The directive principle of state policy investigates the achievement of universalization of elementary education in India within a time of 10 years का टाइम लिया गया था। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप बना था और उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एजुकेशन को शामिल किया गया था। At the launch of SSA, the financial arrangement shared between the center and state government was 85:15. This means था कि
बिटवीन द सेंटर 85% इन्वेस्ट करेगी और स्टेट जो है 15%. The body which acts as a nodal agency for the implementation, monitoring and evaluation of Sarv Shiksha Abhiyan at the national level is NCERT. NCERT was set up at the State Institution of Education in the year. देखिए वैसे SCERT की कोई एक फिक्स डेट नहीं है क्योंकि ये स्टेट वाइज हुआ था. 1980s से स्टार्ट हो गया था. यहाँ पर 80s से ऑप्शन है, 1983 हम चूज करेंगे. ठीक है. The body responsible for planning, implementation and evaluation of educational program of school education and teacher education and state level is NCERT. The main area of SCERT is promotion of English, science, mathematics education, curriculum and textbook development, vocational and distance education. देखिए इसमें सारे ही होंगे. All of the above is the answer. After which 5-year plan, the financial arrangement shared between the center and state government for SSA was supposed to 50-50. ये 11th 5-year plan के बाद से after ये 50-50 sharing start हो गई थी. The important function of diet involves elementary teacher training, non-formal and adult education, providing academic and resource support, all of the above. So diet का काम है elementary teacher training. Diet were set up as first level tier, second level tier, third level tier and mid level. So you said it is third level. सबसे पहले central, फिर state, फिर district level पर diet आता है. National universalization of elementary education target concentration on assess, retention and attainment. Okay. So option C is correct. Question number 23 देखते हैं. According to which commission elementary education should prepare children become a responsible and useful citizen? तो a responsible and useful citizen के लिए हम बोलेंगे कोठारी कमीशन. In education, the coordination and cooperation between the union and state is brought about by Ministry of Human Resource and Development. The National Knowledge Commission (NKC) was constituted on 13th June 2005. All India Council for Technical Education was set up as an advisory body in the year of 1944, 1945, 1946 या 1948. तो it is 1945. इसमें नवंबर भी लिख लीजिए, कहीं कहीं नवंबर भी अगर आ गया तो आप चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बिकम अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ NEP 1986. ठीक है. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन was given to statutory power on the recommendation of National Education Policy 1986. इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे. AICTE का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. Universities which are set up by an act of parliament are known as central universities. Government of India has recently introduced NPEGEL as an additional support to the existing scheme of SSA for providing additional component for education of girls at elementary level. Full form of NPEGEL, National Planning for Education of Girls at Elementary Level. Full form of NPST, National Professional Standard for Teacher. नेक्स्ट देखते हैं. निष्ठा प्रोग्राम स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. विद होम कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लॉन्च दीक्षा. तो दीक्षा के लिए गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स एंड नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स दोनों ही थे. यहाँ पर ऑप्शन इजी नोट के अकॉर्डिंग बी है, अदरवाइज आंसर्स ए एंड सी दोनों होना चाहिए. सार्थक वॉज लॉन्च्ड बाई HRD मिनिस्ट्री ऑन 29 जुलाई 2020. याद रखना है. नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग NMM याद रखिएगा. नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय NCTE. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT. तो NIC, CIET सारे NCTE जो है वो NCERT का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट नॉट अ NCTE रिकॉग्नाइज प्रोग्राम. सो ये टीचर्स के लिए होता है. यहाँ पर बीटेक जो है वो इंजीनियर्स के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. ओके.
Which of the following is an autonomous body in training education planners and administrators? देखिए इसमें NCTE, NUEPA, नेपा, NAC या NCERT, यहाँ पर आएगा NUEPA, नेपा इसे बोलते हैं। इससे पहले इसका नाम था NIEPA। ओके, इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जो अब कन्वर्ट होगा NUEPA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो नेपा का ये काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SCERT कम्स इनटू एग्जिस्टेंस 5 जनवरी 1979, ये डेट्स याद कर लीजिएगा। NAC accreditation focus on improving quality parameter of education. Full form of NAC is National Assessment and Accreditation Council, याद रखना है। To monitor the progress of SSA, which portal was launched in 2017? Shagun portal. Early childhood care and education is considered subsequent to school education. What is the new name of Ministry of Human Resource Development? ये पता होगा आप लोगों को, अब ये Ministry of Education हो गया है इसका नया नाम। Full form of NIOS is National Institute of Open Schooling. Commercialization of education is when the primacy given to the humanities decreases and then attention to the demand of students increases. Under NEP 1986, the government opened Navodaya Vidyalayas and primary schools in rural areas, और rural बच्चों के लिए ही थे ये खासकर। National Education Commission suggested the percentage of expenditure in education 6%. The quality of education cannot be improved till the teacher-student ratio is reduced to manageable proportion. Question number 51 देखते हैं। The NEP 2020 looks forward to make India a dash knowledge superpower global. Which commission proposes the concept of rural universities? तो देखिए ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन जो था उन्होंने प्रपोज किया था। Which one of the following is not a base of education in 4 pillars of Dollar's report? So learning to know, learning to do, learning to live together था, learning to be happy नहीं है। National Education Policy 2020 announced by the Government of Indian Education कब? 29 जुलाई 2020, याद रखना है। The main parts of National Education Policy 2020 are 4 कौन से? 5 + 3 + 3 + 4. These are the 4 parts. What is the new education structure presented by NEP 2020? 5 + 3 + 3 + 4. When did University Grant Commission came into existence? तो came into existence में आएगा 28 दिसंबर। ओके, 28 नवंबर नहीं, 28 दिसंबर 1953. Gross enrollment target has been fixed 50% to be achieved by 2035 in higher education. Reason for the decline of education level in India is change in attitude of parents, less provision in the budget for education, increasing number of students in educational institution. All of the above is the answer. Question number 60 देखते हैं। What is the main feature of examination reform? Increase in credibility, increase in validity to make evaluation a continuous process, या all of the above? Question number 61 देखते हैं। Activities that are not given attention in current education system: troubleshooting, creative thinking, discussion, all of the above. In the first 5-year plan, which education commission was established in India? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये कब आया था? 1952 में, और हमारा फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से स्टार्ट हुआ था। NCERT was established in 1961. नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशियस सपोर्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। NSPE is popularly known as midday meal. The purpose of DAS education is to develop good habits in children to help them understand social etiquettes and manners. It's the pre-primary. When was the district primary education program DPEP, full form याद कर लेना है, 1994. Aim of education decided by Secondary Education Commission are development of leadership quality, development of vocational efficiency, development of democratic citizenship, all of the above. Medieval period of education was divided into which 2 levels? Primary and higher. देख रहे हैं, ये आप पेपर 1 का टॉपिक है जो यहाँ पूछ दिया है। MPhil course should be discontinued. This recommendation is given by NEP 2020. Banaras Hindu University BHU is the type of central university.
When you educate a boy, you educate an individual, but when you educate a girl, you educate family. This statement was given by, देखिए यहाँ पर कस्तूरबा गांधी, मदन मोहन मालवीय एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. नन ऑफ द अबव आंसर होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का था. ठीक है, गांधी जी का. तो याद रखिएगा, अगर आ जाता है ऑप्शन में तो गांधी जी चूज कर लेंगे आप. इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द पोर्टल टू टेलीकास्ट द एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू education program. Indian government launched the portal to telecast the educational program through Nishtha या दीक्षा के स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, both A and B. For the overall reform of the evaluation system, a new national evaluation system center is to be set up by name by Parakh, है ना. और ये हमने पेपर 1 में भी किया भी है, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है. Right to Education Act 2009 came into existence under which amendment of Indian Constitution? 86th. When was Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Yojana started? July 2004. Which is the regulating body of teacher education in India? NCTE. Recommendation of establishment of diet is based on NEP 1986. Journal published by NCERT is New Education Review, Primary Teacher, School Science, all of the above. ओके. क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे. परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन टोटल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज 9%. 18% इज रॉन्ग. लाइट बट टाइट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गिवन बाय NEP 2020. NEP 2020 envisages that each teacher to undergo dash hours of CPD per year, means 50 hours. The Distance Education Council was established in 1991. TEB stands for Distance Education Bureau. याद रखना है. The challenges facing distance learning can easily be overcome through proper planning. Skill India mission aimed to reach 300 million youth by 2022. Secondary and higher education introduced SUPW as a separate subject, social development. How many regional institutes of education are there in India? देखिए यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 5 RIEs हैं. NIE, CIET, ERIC, RES are the constituent of NCERT. At present chairman of UGC. देखिए इन 4 ऑप्शंस में ये थे, लेकिन अभी वो विनीत जोशी जी हो गए हैं. ये आपके 11 अप्रैल को बने हैं. ठीक है, तो विनीत जोशी नाम याद रखेंगे आप. अगर आ जाता है प्रेजेंट चेयरमैन. When was Operation Blackboard started? 1987. The main aim of Padhe Bharat Badhe Bharat is to improve education system, to improve reading habits of children, to improve reading and writing skills along with mathematical skills. यही correct answer है. Okay. Question number 92 देखते हैं. How many bagless days period considered in NEP 2020 for grade 6 to 8? It's a 10 days. Who was the chairman of drafting committee of NEP 2020? It's a Dr. K. Kasturi Rangan. ये देखिए यहाँ पर N कर दिया है और यहाँ पर K कर दिया, इतना अंतर किया है, तो गलती से ये मत कर दीजिएगा. National Literacy Mission was started in which year? 1988. Indira Gandhi National Open University was established in the year 1985. The first state of India to implement NEP 2020 is Karnataka. Learning the treasure within the is commonly referred to as a dollars report. ये सारी चीजें मैंने नोट्स में अच्छे से प्रोवाइड कराई हुई हैं. जिन लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आ रही होंगी. फुल फॉर्म ऑफ RMSA इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. ऑप्शन C इज करेक्ट. NTA was established in which year? 2017. The present gross enrollment ratio GRE in higher education is देखिए इन 4 ऑप्शंस में इट इज 26.3, बट राइट नाउ अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो 28.4%. ओके, तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए हैं जो रॉन्ग दिए हुए थे आपके इजी नोट्स में, तो आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे. चलिए नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस करते हैं लास्ट ईयर 24 के. ये देखिए 23-24 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको भी कर लेते हैं. द एजुकेशन विच इज गिवन टू द चिल्ड्रन, वेट थोड़ा सा बढ़ा दें. द एजुकेशन विच इज गिवन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 years, इट इज प्री प्राइमरी.
The number of central universities in India included in the list published by UGC is 56. The new education structure under Education Policy NEP 2020 is 5+3+3+4. When education was brought into the concurrent list of India, it's 1976. Okay, याद रखना है. Operation Blackboard is related to primary education. The regulatory body of teacher education in India is NCTE. Education and included in concurrent list is by 2042 42nd Constitutional Amendment. Under RTE 2009, there is a provision to reserve the what percentage of seats of children of weaker community in private school. It's a 25%. Training is given to animals and circus perform while education is to human being. Who caught this लिखा हुआ है? Who said this? Kilpatrick. एक बात आप लोग और याद रखिएगा, हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी पढ़िएगा. कभी कभी इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन रॉन्ग होता है, मीनिंग भी कुछ और निकलता है. तो जो हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर आए वही आपको देना है. The new education policy will be established as a standard setting body of assessment for assessment of students in 2020. Assessment के लिए 2020 में परख. RTE 2009 directs how many working hours for teachers? 45 hours. For which age group of children Right to Education Act is a fundamental right? It's a 6 to 14 years. Which among the following has the regulatory authority to grant recognition to open distance education courses? Open distance education courses के लिए हम DEB Distance Education Bureau correct answer होगा. The first open university in India was established in 1985, IGNOU. Okay? इसमें से यही ऑप्शन करेक्ट है. अदरवाइज मदुरई भी है, बट मदुरई का इसमें ऑप्शन दिया नहीं है. व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो फर्स्ट एस्टेब्लिश इन 1953, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी उसको 1956 में बनाया गया था. एलिमिनेट द ऑड वन आउट. दिल्ली, ये देखिए ये सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है इसलिए ये ऑड है. व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड? इट्स स्टार्टेड इन 2001. When was the Right to Education Act implemented? 1 April 2010. National Curriculum Framework for Education 2009 NCFTE in India was prepared by which of the following? ये NCFTE जो है वो NCERT के द्वारा बनाया गया था. District Institute of Educational and Training means DIET was established under which education policy? Education Policy 1986. ठीक है, और ये DIET का फुल फॉर्म भी याद करना है. The concept of equality of educational opportunities implies to provide resources to students as per their ability. Encouraging a student to learn more subject नहीं. Option B is correct. Question number 22 देखते हैं. National Council for Teacher Education was established in India for which of the following purpose? Universalization of education? No. Improving the quality of teacher education. Okay. Empowerment of teachers in India या encouragement of educational research नहीं. Improving the quality of teacher education. The responsibility for implementing the teacher education curriculum is directly of teacher education institution. Under which article of the Constitution was the right to education made a fundamental right? It is Article 21A. Which scheme has not been run with the aim of increasing the number of students in schools? Adult education program में ऐसा कोई aim नहीं होता है. Which scheme has been started with the aim of providing nutritious food in schools? Midday meal. सभी को पता है midday meal. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये 1961 में स्टैब्लिश्ड हुआ था. ब्रॉड फंक्शंस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आर डिजाइन एंड डेवलपमेंट of integrated teacher education program of 4 years, preparation of code of professional ethics and for teacher, development of curriculum, textbook, training, research and innovation. Option C is correct.
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नैक इन इंडिया? सो एक्रेडिटिंग यूनिवर्सिटी, आप देखते भी हैं CSJMO को भी एक्रेडिशन मिला हुआ है A++ का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 14 to 18 ईयर्स। यस, क्योंकि ये सेकेंडरी के लिए था, माध्यमिक शिक्षा अभियान। अचीविंग द टारगेट ऑफ 100% बाय 2020 टू प्रोवाइड रेजिडेंसी स्कूल फॉर स्टूडेंट फॉर रिमोट एरिया। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हु रिकमेंड्स दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल importance like UGC, NCERT, NAPAH, etc. will be strengthened to enable them to give shape to national system of education. So ये सारी चीज़ें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। द नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग NPTEL, इसका फुल फॉर्म ये होता है, याद कर लेना, वॉज इनिशिएटेड बाय द MHRD इन 2003 टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसलिए इंजीनियरिंग एजुकेशन। 33 देखते हैं, इन विच ईयर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वॉज सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? इट इज 1987। द एप्रोप्रिएट एज फॉर टेकिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन इज 2 to 6 years. Which section of RTE deals with duties of teacher? Section 24. Who among the following was the chairman of University Education Commission 1942 वाला देखिए, राधा कृष्णन कमीशन, ये आ गया पेपर 1 का। और राधा कृष्णन कमीशन, Which commission first recommended the establishment of rural universities in India? University Education Commission, राधा कृष्णन नाम लिखा हो या यूनिवर्सिटी सेम ही है। According to Dollar's report, which one of the following is not a base of education in 4 pillars of education? Learning to be happy. The main goal of examination reforms are enhancing reliability, enhancing validity, making evaluation continuous process, all of the above. Question number 40 देखते हैं, what should be the teacher student ratio according to Ramsar? It's 1:30. At district level, which of the following institute has been entrusted with the responsibility of in-service teacher education for primary and elementary school? So it is DIET. The internship program in teacher education has been provided to help the student teachers in training program. According to Right to Education Act, admission of child to a particular class has been proposed to be on the basis of age of the child. Ability को नहीं देखना है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखना है, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स नहीं देखना है। मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। फुल फॉर्म ऑफ NPTEL, देखिए अभी मैंने बोला था, यहाँ पे आ भी गया है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। When was the target of making primary education universal in the National Education Policy 1992 taken? तो 1995 तक। What percentage of GDP is proposed to devoted in education in revised education policy 1992? 6%. The 3-language formula was first proposed by सबसे पहले कोठारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच कमिटी सजेस्टेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय एट सेकेंडरी लेवल इन इंडिया? सो इट इज इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 1986। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT? सो NCTE, ठीक है, ये टीचर्स एजुकेशन के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NCT रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम? अगेन BEd, BPEd ये सब हैं, BTech नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, बाय विच कमेटी वॉज द प्रपोजल टू मेक हायर एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस फर्स्ट पास्ड? तो सबसे पहले ये नेशनल एजुकेशन कमीशन 1986। वेयर वॉज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड इन 1990? इट्स थाईलैंड। इन विच ईयर वॉज द डॉलर्स रिपोर्ट कमीशन अपॉइंटेड? 1993। Under the what name was the Dulles Commission report published? Learning the Treasure Within. According to Dulles Commission, how many pillars will be there in education in 21st century? It's a 4 pillar. National Education Policy 2020 announced on 29 July 2020. Which pillar of learning of Dulles Commission emphasize on practical skills? तो practical skills कहाँ पर आएंगी? Learning to do, और ये चारों पिलर के नाम है, ये भी याद रख सकते हैं, learning to do, learning to know, learning to become, learning to live together.
स्कोप ऑफ वर्क रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन। हु फर्स्ट सजेस्टेड ओपनिंग मल्टीपर्पज स्कूल, तो ताराचंद कमेटी ने सबसे पहली बार किया था, लेकिन अगर इनका नाम नहीं आता तो आप मुदालियर पढ़ जाएंगे। By which year the target has been set to achieve 100% gross enrollment rate in Ramsa? It is 2017. What has been demanded by MHRD to be established in 2020? National Research Foundation. According to the National Education Policy 2020, by what percentage the target has been set to increase the gross enrollment ratio in higher educational institution? It is 50%. Who was the first to demand free and compulsory education in India? Gopal Krishna Gokhale. याद रखना है, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले में गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप टू विच क्लास एम्फेसाइज हैज बीन लेड ऑन टीचर्स टू टीच लेसन्स इन मदर टंग? क्लास 5। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स एज। ये किसका है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देयर इज नो प्रोविजन इन आरटी एक्ट 2009 फिजिकल पनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड। What education was emphasized in RT 2009? Progressive, sponsored, individualized, inclusive education. Question number 69 देखते हैं। There are burning issues related to teacher education in India. Problem of selection of competent teachers, problem of short time period provided for teacher training, incompetency of student teachers, all of the above. In which year was SCERT established? It's 1981, क्योंकि 80s से स्टार्ट हुआ था और 1981 में यूपी का एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो 1981 आप सिलेक्ट करेंगे। Which of the following institution was established for qualitative improvement of school education and teacher training? It's NCERT. Where is the headquarter of NAC located? Bangalore. In which year was the National Education Policy 1986 amended? It's 1992 में उसका संशोधन हुआ था। Secondary Education Commission suggestions regarding commercialization of education, management of craft and miscellaneous work, agriculture education in secondary schools, establishment of multi-purpose schools, all of the above is the answer. Question number 75 देखते हैं। The Right to Education Act 2009 states that which of the following duties will a teacher perform? Maintaining regularity and punctuality in going to school, completion of course conduct, completing the course in a stipulated time, all of the above. Question number 76 देखते हैं। When was the Right to Education Act 2000 amendment for the first time? It's a 2011. How many chapters or sections are there in the Right to Education Act 2009? 7 chapters, 38 sections, 1 schedule. According to the National Education Policy 2020, by which year will it be made mandatory to have 4-year integrated B.Ed degree as the minimum degree qualification for teaching? It's a 2030. Where will the provision of RT Act 2009 will not apply? In madrasa and Vedic schools, in educational institution providing religious education. All of the above is the answer. The country's highest state university is located in the state Uttar Pradesh. Which commission gave the proposal of the establishment of National Teacher Education Council? National Education Policy 1986. क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मिनिस्टा प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस बॉडी इन ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर? तो ये आएगा नेपा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। NAC accreditation focus on improving quality parameter of marketing, building, budgeting means education. फुल फॉर्म ऑफ NAC इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। याद कर लीजिएगा, इस बार भी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड इन 2017? ये सर्व शगुन पोर्टल। हाउ मेनी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन राइज आर देयर इन इंडिया? 5. Skill India mission aim to reach 300 million youth by 2022. The first state of India to implement NEP 2020 is Karnataka. क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। Who is the chairman of drafting committee of NEP 2020? तो यहाँ पर डॉक्टर के कस्तूरी रंजन।
DEB स्टैंड फॉर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, याद रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज ए टाइप ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सार्थक प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 29 जुलाई 2020 और जो हमारी NEP 2020 है वो भी इसी दिन लॉन्च हुई थी, 29 जुलाई 2020। लर्निंग द ट्रेजर विद इन कॉमनली रिफर्ड एज डॉलर्स रिपोर्ट। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन एट प्रेजेंट इज 28.4%। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग इज इम्प्लीमेंट बाय NCTE। हु इज द चेयरमैन ऑफ NCTE? प्रोफेसर पंकज अरोरा, याद रखना ये नाम, NCTE के चेयरमैन। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? देखिए ये अब अबॉलिश हो चुका है, लेकिन जिस समय बना था सैम पित्रोदा। द फुल फॉर्म ऑफ NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एंड द लास्ट 100th क्वेश्चन है, NTA वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 2017। तो यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।